नमस्कार। शुरुआत करेंगे फटाफट खबरों का सिलसिला। मैं हूं गरिमा रितेश। सबसे पहले शुरुआत करते हैं व्यूज हाइलाइट से। पूर्व केंद्रीय मंत्री भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर शुक्रवार सुबह सभी विधानसभा क्षेत्रों में कोरोना महामारी को ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के तहत सभी ब्लॉक्स में पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया। वहीं पक्षियों के लिए पानी के परिंडे की व्यवस्था भी की गई। साथ ही शहर के प्रमुख चौराहों पर गायों को चारा, गरीब असहाय लोगों को राशन किट और मास्क सैनिटाइजर का वितरण किया गया। कार्यक्रम के दौरान सभी कांग्रेस कार्यकर्ता रहे मौजूद। ये आज हमारे अलवर जिले के विकास पुरुष, पूर्व केंद्रीय मंत्री और उड़ीसा के कांग्रेस के प्रभारी सम्माननीय भंवर जितेंद्र सिंह साहब का जन्मदिन है और अलवर जिले के हम समस्त कांग्रेस जनों ने कोरोना महामारी के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग का पावर करते हुए जिला प्रशासन और राज्य सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर स्टेडियम में वृक्षारोपण किया है और अभी यहाँ के बाद हम सैटेलाइट हॉस्पिटल काड़ाकुआ पर फल वितरण करेंगे। इसके बाद फिर मोती डूंगरी पर राजीव गांधी पार्क में वृक्षारोपण करेंगे। उसके बाद फिर कबीर कॉलोनी में मास्क वितरण करेंगे। इस तरीके से हमने महामारी के चक्कर में सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए छोटे छोटे प्रोग्राम सभी कांग्रेस जनों ने जिलों ने मिल करके और भंवर जितेंद्र सिंह के जन्मदिन को एक यादगार बनाने के लिए ये कार्यक्रम किया है, क्योंकि अलवर ज़िले का जो विकास भंवर साहब ने कराया था पिछले 60 साल में कोई दूसरा करा नहीं पाया। ये दुर्भाग्य अलवर की जनता का कि उन्होंने ऐसे विकास पुरुष को पार्लियामेंट में नहीं भेजा। उम्मीद है लोगों को अब समझ में आ रही है, बाबा जी जैसा व्यक्ति जो एक तरीके से प्रवासी सांसद के रूप में अलवर में आ रहा है। जैसे प्रवासी लेबर आती है ना कि भाई अपना काम किया, मजदूरी ली, भाग गया। पूरे 72 दिन के कार्य का उस कोरोना 75 दिन के कोरोना के इस पीरियड में मात्र 4 दिन बाबा जी यहाँ आए थे और फोटो खिंचाए और चले गए। तो लोगों को समझना चाहिए, ऐसे विकास पुरुष को वोट दे करके और दिल्ली की संसद में भेजना चाहिए। मुझे उम्मीद है अब अलवर ज़िले के लोगों को ये बात समझ में आ रही है कि ये जो ढकोसलाबाजी, दिखावटीपन और ये जातिवाद अब नहीं चलेगा। अब तो विकास के लिए वोट देगी जनता और तभी अलवर ज़िले का विकास संभव है। किशनगढ़ जेल में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अलवर की सेंट्रल जेल में भी एहतियात बरतने के विशेष उपाय किए जा रहे हैं। जेल में आने वाले बंदियों की जांच की जा रही है। रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही जेल में किया जा रहा है दाखिल। जैसे आपसे बातचीत होती रहती है पूर्व में भी, और उसी प्रक्रिया को हमने बिल्कुल आज दिनांक तक कस के पकड़ा हुआ है और उसमें थोड़ा हमको ये रिलीफ मिल गया है कि अब हमारे पास जितने भी नए बंदी आ रहे हैं, पहले उनके सिम्टोमिक टेस्ट होकर आया करते थे तो हमको थोड़ा ज़्यादा एहतियात बरतने की ज़रूरत हुआ करती थी। अब वर्तमान में जो भी नए बंदी आ रहे हैं वो कोविड टेस्ट हो रहा है और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उनको जेल दाखिल किया जा रहा है। जलदाय विभाग की ओर से शहर में 19 नलकूप और ट्यूबवेल स्वीकृत किए गए हैं। इनका काम भी शुरू हो चुका है। जून के अंत तक लगभग पूरा कर लिया जाएगा काम, जिसके बाद शहर में पेयजल आपूर्ति में काफी कुछ सुधार होने की उम्मीद है। जलदाय विभाग द्वारा पेयजल सप्लाई की पर्याप्त सुविधा कर रखी है और जहाँ कुछ क्षेत्रों में नलकूप ड्राई हुए थे उन क्षेत्रों में पेयजल टैंकर द्वारा पेयजल परिवहन किया जाकर उनकी पूर्ति की जा रही है। तो सरकार द्वारा अभी 19 ट्यूबवेल स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 2 ट्यूबवेल खुद चुके हैं और उनका कार्य प्रगति पर है। शीघ्र ही जून के अंत तक ये सारी ट्यूबवेलें खुदवा कर चालू कर दी जाएंगी, जिससे और भी बेहतर व्यवस्था हो जाएगी। शहर की स्कीम नंबर 2 में अपने आप को बिजली विभाग का कर्मचारी बताकर बिजली उपभोक्ताओं की 40 रुपए की फर्जी रसीद काट रहे एक शख्स को किया गिरफ्तार। आरोपी शख्स ने बिजली विभाग के नाम से छपवा रखी थी फर्जी रसीद बुक। पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर शुरू की मामले की जांच। श्री अर्पित शर्मा JN AN बिजली विभाग ने एक रिपोर्ट दी है कि आज हमें सुबह करीब 10:30 बजे सूचना मिली कि स्कीम नंबर 2 में एक लड़का बिजली विभाग की रसीदें काट रहा है। इस सूचना की उनके द्वारा तस्दीक की तो एक दिलीप जाटव नाम का लड़का, जिसके पास 2 बिल बुक मिली, बिजली विभाग की छपी हुई थी। दोनों बिल बुकों को उससे लेकर तस्दीक की तो बिल बुकें फर्जी मिली, जिस पर उक्त लड़के को दस्तयाब करके और थाने पर लाकर पेश किया है। कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय द्वारा शुक्रवार को शहर में कई विभागों में आयुर्वेदिक काढ़ा वितरित किया गया।
कोरोना वॉरियर्स बन जलदाय विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को ये काढ़ा पिलाया गया ताकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ सके और वो जनहित के काम कर सके। श्री पद्म प्रभु जैन औषधालय की तरफ से आज पूरी समिति, अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय और हमारे समाज के अध्यक्ष श्री मुकेश कुमार जी जैन साहब, भाई साहब और सभी के सौजन्य से निरंतर रूप से औषधालय की तरफ से रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाला काढ़ा पिलाया जा रहा है। अभी तक हम लोग SBI बैंक, PNB बैंक, यूको बैंक, UIT, बैंक ऑफ इंडिया, इन सभी बैंकों में हम लोगों ने काढ़ा पिलाया है, जहां से हजारों लोग इससे लाभान्वित हुए हैं। लॉकडाउन हटाए जाने के बाद भी कोरोना काल में जरूरतमंद और असहाय लोगों की मदद के लिए भोजन वितरण कार्य अभी कुछ संस्थाओं द्वारा किया जा रहा है, लेकिन ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग को नजरअंदाज किया जा रहा है। आप खुद देखिए नजारा, महावीर मार्ग स्थित अग्रवाल भवन पर किस तरह से भोजन के लिए लोगों की भीड़ नजर आ रही है। और व्यूज में फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आपका ही मजा आएगा, देखते रहिए माध्यम। व्यूज में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब फिर से रुक करेंगे कुछ और खबरों का। कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन के बाद बैंकिंग स्तर में काफी बदलाव आया है। ऐसे में बैंक सेक्टर्स में वित्तीय व्यवस्थाएं काफी डिस्टर्ब हुई हैं। ग्राहकों के बैंक में नहीं आने के कारण अब बैंकों को टारगेट अचीव करना भी मुश्किल हो रहा है। HDFC बैंक के ब्रांच मैनेजर बलवंत सिंह ने दी जानकारी। जो पहले हमारे जब कोरोना काल शुरू हुआ था, लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 हुआ, तो उस टाइम पे कस्टमर्स का आना जाना भी बहुत कम था और बैंकिंग व्यवस्थाएं प्रभावित हुई थी। बट बैंक तो शुरुआत से चल ही रहे हैं और सारी सर्विसेज कस्टमर्स को निरंतर रूप से प्रदान कर रहे हैं। बट अभी जब से अनलॉक 1 शुरू हुआ है तो तब से जो नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटीज है वो शुरू हो गई है, कस्टमर्स ने भी आना शुरू हो गया है, शॉप्स वगैरह भी खुली हैं। तो जो कैश डिपॉजिट करने वाले नॉर्मल कस्टमर्स थे, रेगुलर कस्टमर्स थे, वो भी अभी ब्रांच में आ रहे हैं, कैश डिपॉजिट कर रहे हैं। और दूसरा, लोन्स वगैरह की जो सुविधाएं हैं वो भी वापस से शुरू हो गई हैं। अभी कस्टमर्स का थोड़ी जो वित्तीय सर्विसेज है वो भी अभी दोबारा से रफ्तार पकड़ रही है और सही हो रही है। कालाकुआं स्थित सेक्टर 2 में रहने वाले कुणाल ने सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने वाली कैप और हाथ धोने का निर्धारित समय बताने वाला रोबोट बनाया है। ये दोनों इनोवेशन उन्होंने कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग सीखकर बनाई है। लगातार 8 साल की उम्र से ही कुणाल दिखा रहे हैं अपना कमाल। सबसे पहले उन्होंने घास काटने की सोलर कटिंग मशीन बनाई, जिसको विज्ञान मेले में पुरस्कृत किया गया था। नमस्ते, मेरा नाम कुणाल कुमावत है और मैं आज तक लगभग करीब 10 प्रोजेक्ट बना चुका हूँ, जिनमें सबसे पहला मेरा प्रोजेक्ट था सोलर ग्रास कटर और आने वाले टाइम में मैं रोबोट पे भी काम करूँगा। अभी आपने कौन से प्रोजेक्ट बनाए हैं इस समय लॉकडाउन में, कैसे काम करते हैं? सर, इस समय मैंने लॉकडाउन में ये कुछ 2 प्रोजेक्ट बनाए हैं जो कि ये सोशल डिस्टेंसिंग की पालन करवा सकता है और ये हैंड वॉश टाइमर है। अगर इसकी रेंज में इसमें एक अल्ट्रासोनिक सेंसर लगा हुआ है जो कि अल्ट्रावायलेटिक रेज फेंकता है, अल्ट्रासाउंड फेंकता है, और अगर ये 100 सेंटीमीटर तक फेंकता है और अगर 100 सेंटीमीटर की रेंज में कोई भी आता है तो ये बजर बीप करने लग जाता है। और सर, ये हैंड वॉश टाइमर है, इसके आगे जब अपन हाथ धोएंगे तो उससे पहले एक बार हाथ लगाना है और फिर सर इसमें लाइटें जलना चालू हो जाएगी और जब तक ग्रीन लाइट ऑफ नहीं होगी तब तक अपन को हाथ धोने हैं, तो वो 20 सेकंड पूरे हो जाएंगे। आगे क्या बनना चाहते हैं आप, किस तरह से ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, कितने साल की उम्र से? सर, मैं आगे साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ इसरो में और मैं 8 या 10 ऐसे खुद से प्रोजेक्ट बनाना चालू कर दिया था मैंने। राजकीय बाबू शोभाराम कला कॉलेज में गुरुवार को छात्र संघ अध्यक्ष सुदीप डी बिगवाल के नेतृत्व में बिना अनुमति के बाबा भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा की स्थापना कर दी गई थी। मामले में कॉलेज प्रशासन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, जिसके बाद आरोपी युवक सुदीप डी बिगवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। बाबू शोभाराम राजकीय कला विद्यालय के कार्यवाहक प्रिंसिपल अरुण सिंह द्वारा जो थाने पर रिपोर्ट पेश की गई थी उस पर प्रकरण दर्ज किया गया और छात्र संघ जो अध्यक्ष है सुदीप डी बिगवाल, उसके खिलाफ जुर्म प्रमाणित मानते हुए उसको गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज न्यायालय में पेश किया गया। एक तरफ पूरे देश में कोरोना से बचाव के लिए सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है, वहीं राजस्थान रोडवेज ने अपनी बसों में सोशल डिस्टेंसिंग को खत्म कर दिया है। रोडवेज में आए निर्देशों में अब बसें अपनी क्षमता के अनुसार सवारियों को ढो सकेंगी।
किस तरह से सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि शुक्रवार सुबह भरतपुर के लिए अलवर से रवाना हुई बस में 40 यात्रियों ने किया सफर। रोडवेज के निर्देशानुसार या राजस्थान सरकार के आदेश से कैपेसिटी जितनी सीटर गाड़ी है उतनी कैपेसिटी सवारी भेजने का आदेश है। आज हमने भरतपुर गाड़ी भेजी, 47 सीटर गाड़ी थी, उसमें 47 यात्री गए। एक गाड़ी करौली भेजी, उसमें 14 यात्री गए। फिरोजपुर और लक्ष्मणगढ़ दोनों वाहन मतलब संचालन में किया जाना था, लेकिन यात्री अभाव के कारण संचालन नहीं किया जा सका। इधर श्रमिक स्पेशल सेवा में रारा बॉर्डर, भरतपुर मथुरा रारा बॉर्डर पर एक गाड़ी प्रशासन द्वारा भी भेजी जा रही है। खैरतल के पास गांव अगवानी के पहाड़ों के पास सुनसान जंगलों में गौ तस्करी के लिए 2 गोवंशों को बांधकर रखा हुआ था। विश्व हिंदू परिषद धर्म प्रसार के भिवाड़ी जिला अध्यक्ष प्रहलाद छंगानी, खैरतल प्रखंड अध्यक्ष योगेश गुप्ता ने पुलिस को साथ ले जाकर गायों को मुक्त कराया। पशु चिकित्सालय के डॉक्टर्स द्वारा मेडिकल कराकर गायों को ततारपुर गौशाला भेजा गया। ये अगवानी के अंदर जाके पहाड़ों में पकड़े गए थे। कितने गोवंश हैं? 2 गोवंश से, एक गाय है, एक सांड है। खैरतल पुलिस ने ततारपुर गौशाला गाड़ी बुलाई, ततारपुर गौशाला जा रही हैं। और इस गांव में तो रोजाना का काम हिस्सा है। पहले भी इस गांव से बहुत बार पकड़े जा चुके हैं गोवंश। इस गांव के लोगों का तो ये बिजनेस सा बन गया है, गौ तस्करी में लिप्त है गाँव। शनिवार को पूरे अलवर शहर की विद्युत सप्लाई सुबह 8 बजे से 2 बजे पूरी तरह से बंद रहेगी। 220 केवी ग्रिड सब स्टेशन काली मोरी अलवर पर आवश्यक अनुरक्षण, रखरखाव और मरम्मत कार्य के लिए सभी 33 केवी और 11 केवी फीडर्स पर विद्युत प्रवाह बंद रहेगा। पूरे अलवर शहर की विद्युत सप्लाई के साथ विजय मंदिर, नौरंगाबाद, नंगला सेतु, चिरखाना, माधोगढ़, अकबरपुर और उमरैन सब स्टेशन और आसपास के सभी क्षेत्रों में विद्युत सप्लाई बंद रहेगी। लॉकडाउन 5 में हालांकि सरकार द्वारा काफी छूट दी गई है, लेकिन आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है, इसलिए बेवजह ही घरों से बाहर ना निकलें। बहुत जरूरी काम के लिए अगर बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना जरूर करें और सार्वजनिक स्थलों पर गंदगी फैलाने और थूकने से बचें। बार बार हाथों को सैनिटाइज करते रहें। तो आज के लिए व्यूज में बस इतना ही। अपने इलाके की हर खबर जानने के लिए अपने स्मार्टफोन में आज इंस्टॉल करें माध्यम ऐप और देखिए आपके शहर से जुड़ी हर वो खबर जो आपके लिए जानना है जरूरी। नमस्कार।